ये तूने क्या किया? जैसे तूने मेरा सुहाग नहीं रानी माँ, मैंने कुछ नहीं किया है रानी माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ रानी माँ, मैंने राजा का खून नहीं किया है। समतेज तुम्हारे हाथ है। नहीं तूने जरा नहीं दिल में तूने जरा को पुकारा किया तो मेरे तूने जग से किया क्या पता तो पिया हमारे हरामजादे किया क्या हमारे और मेरे लाल को तूने जग के आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है रानी माँ, सब ये किया कराया मंत्री का है। महाराज जी अंत सांसों में मुझे बताए थे कि महाराज जी का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक कमिया देखिए, ये मेरा मुख खून करना चाहता है। मेरे बेटे को तेरे बेटे ने दुनिया से मिटा दिया, जिसका बदला चुकाने के लिए आज तूने मेरा सुहाग मिटा दिया। मंत्री जी, मेरे स्वामी जी के लाश को मेरे बहन तक पहुंचाया जाए और इस कमीने को सजाए मौत की सजा सुनाती हूँ। इसके बदन से इसके वस्त्र उतार कर इसे जिंदाल में डाल दिया जाए। आज के तीसरे दिन इसकी फांसी होगी। दरबार का हुक्म ये वफादार मंत्री कभी नहीं टाल सकता। तुम्हें फांसी होगी। दर्दराज सिंह, तू ये जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। महारानी जी की आंख में जो पट्टी बांधा है तूने विश्वासघात का, बहुत पछताएगा। ऊपर वाले से डर, तेरा अंत बहुत बुरा होगा, ध्यान रखना। ओए साले, आवाज को आराम दे वरना घुसने का डर मुझे नहीं है मंत्री, लेकिन तू डर कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साथ उल्टा हो जाए। राम बाबू, वर्दी उतार साले की। बहुत चर्बी है इसके शरीर में। आज ये दर्द सिर्फ चर्बी उतारेगा इसकी। महाराज जी, आपने मुझे सजा सुनाकर इस कमीने दर्दराज सिंह के हाथ में देकर मुझे बहुत गलत किया है। इसलिए आपके आंख पर इतनी विश्वासघात की पट्टी बांधी है कि आपको नहीं दिख रहा आखिर सच्चाई क्या है। महाराज जी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक कमीने दर्दराज सिंह है, और उल्टा मुझे फंसा रहा है। महाराज को किसने मारा? महाराज को तूने मारा है। इस बात महाराज को किसने मारा?
महाराज जी का कत्ल कभी नहीं कर सकता हूँ। जिस महाराज की मैं पूजा करता हूँ उनके आदेशानुसार मेरे बेटे की सजा हुई, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी करने बॉर्डर पर गया। भला मैं कैसे खून कर सकता हूँ? दत्तराज सिंह, ये सब तेरी चाल है, लेकिन तू अपने मंसूबे में कहीं पूरा नहीं होगा। अगर मेरे मंसूबों और सपनों के बीच में कोई आया तो समझो मर गया वो। मुझे जान से मार दे, अगर मैं जिंदा रहा तो दूसरी जान नहीं बचेगा, ये याद रखना। अगर जिंदगी चाहता तो मुझे मार दे। ये डरने वाला सेनापति सत्यजीत सिंह नहीं है, मरने के लिए तू डरता होगा। नहीं सेनापति, जान से नहीं मारूंगा तुझे, तुझे तो सड़ा सड़ा के मारूंगा साले मैं। इतनी मजबूत है तेरी सलाखें नहीं है कि सत्यजीत सिंह को रोक सके। सत्यजीत सिंह एक दिन सलाखें तोड़ कर भाग जाएगा। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मुझे जान से मार दे, अभी भी वक्त। नहीं नहीं सत्यजीत सिंह, राम बाबू लगा हाथ कड़ी साले को और डाल दे काल कोठरी में। ना पानी मिलना चाहिए और ना खाना मिलना चाहिए। मेरी जेल किशनगढ़ में है, ले चल साले को। अब खेल में मजा आएगा। बादशाह भी गया, बच्चा भी गया। बाबूजी, ये ददराज सिंह का जुल्म है। एक एक माँ नहीं, दो दो माओं की ममताओं को, दो माँ की ममता को ये ददराज सिंह अपने जूतों तले रोक चुका है। और रही बात किशनगढ़ की, ऐसी हर माँ के साथ होगा। आज चलो मेरे साथ महारानी के। क्यों है? आज तो से बात कही, रोज बाबूजी से कहत रहे। कौन बात आ कहा था बतावा? कि हमरे दन कैदा काम कि तोहर जापत रही नाम कि एक बार भेंट करा दाना। अरे अपने छोटी यार घूमत घूमत आ गई। अबे यार काका नहीं दिखाने आज। छोटकी बहन से छोड़ साहब छोड़, आज चली पहले काका से मिली आवाज। काका काका क्या चली घर है? कई बेड़िया उड़िया पिया आवाज बे। बीड़ी और का चल बीड़ी पियावत है, पियत पे चली काका। हाँ चल आओ चली रास्ता चलो पे ले। और का आओ चली। काका पा लगे और काका। अबे काका गुड मारने और का हुआ काका गुड मुन्नी का। बड़ा अच्छा काम तल जात रहा है। हाँ काका तोहरे घरे आवत रहे। कितनी बीड़िया रखे, बिड़िया बिड़िया काका ढेर रखे। आदत खराब हो गया तुम्हारा। 2-3 बंडल। ये बात और का की बताओ, तोरे तीनों के साथ भैया जीत तो कर रहे हैं। अजीत भैया आवा तो हई है, आवत हुई है। हाँ खेलत रहे। कहा भैया हम चलते ही काका के साथे तोहरे घरे, मतलब काका के साथे जंगलवा में। और तू अपन आया घरे खाया पिया, अपन काका बुलावे तो आ। जाने काका उनका लेट काहे लागा है? लकड़ी काटा कर है हमारे साथे और गए है। हम तो पतरई उठा लावा है और भैया मोटकई धनी लेके आवत है। धनी ले तोर सकल है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा जी।
पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? पहले आप वादा करिए कि मुझे डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं। अच्छा, पहले मैं वादा करूँ कि तुम्हें डांटूंगा नहीं। काका सही है। का सही आए? बड़ी मयानी पितिया सास लइके कंडा पहुंच तो अपन बात अपने पास रखे रहो, पहले अपना लड़कन से बतला लीजिए। पिताजी पहले वादा करो कि आप डांटोगे नहीं तो। नहीं मेरे लाल, मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए तो सारी जिंदगी और उम्र गंवा दिया लाल। क्या किस लिए तुझे डांटूंगा या बिगड़ूंगा या मारूंगा? नहीं मारूंगा। बता बेटा बात क्या है? पिताजी ये मेरे साथ में जो लड़की है इसका नाम खुशी है, क्या कहा? और इससे मैं प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, ये तो तेरी और खुशी की सोच है बेटा। मैं तुम दोनों के प्यार में दराज नहीं बनूंगा मेरे लाल। आओ मेरे पास। पिताजी तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं बेटा? और खुशी, हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बेटा कि तुम दोनों की खुशियों में मेरा घर खुशियों से भर गया मेरे लाल। हाँ पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों घर में रहिए और मैं जंगल जाके जल्दी लकड़ी काट के वापस आऊंगा। ये बात है? हाँ बेटा, मैं चला जाऊं और तुम और खुशी घर में रहना बेटा। नहीं पिताजी, आप घर में रहिए और खुशी आई है, कम से कम इसको सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है बेटा, जाओ। हम तू चली लकड़ी काटे, भैया नहीं भौजी लाए यहाँ, और भैया जाए घरे में रहा। काका के बात तो दिया सब क्यों भड़काए? काका कहाँ हुआ न जात, तू दूसरे बदाई खींच के ले जात रहा। ठीक है बेटा, आज ही जाओ। ठीक है पिताजी। और उतना ध्यान रहे कि शाम होने से पहले घर चले आना मेरे बच्चे। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बाय पिताजी। भगवान खुश। जा। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। और भौजी भले रहे? ठीक हूँ पापा जी। हाँ बेटा। आज 2-4 दिन हो गए घर से भागते भागते मेरे पेट में एक अन्न करने वाला नहीं गया है। आपकी कुटिया में जो होगा सूखा सूखा मैं खा लूंगी। बैठिए आप, मैं भोजन लगा देती हूँ। बेटा, मैं तेरे हर खुशियों में, दुख में, सुख में मैं खुश रहूंगा बेटा। ठीक है पापा जी, आप बैठिए, मैं भोजन लगा देती हूँ। जा बेटा जा। देखा, जिस तरह मेरा बेटा अजीत, उसी तरह मेरी बहू खुशी। आपके पसोहिया लाखों में एक। आहा। कैसे हो लकड़हारे? बाबू साहब, कौन सा ऐसा काम किया आप गरीब के मड़हिया? बहुत जरूरी काम पड़ा है लकड़हारे, सो आया हूं मैं। वो कौन सा काम है? काम ये है, ये लौंडिया मुझको चाहिए। अच्छा, लौंडिया इनका चाहिए? हाँ हाँ मुझे चाहिए। बाबू साहब, या ना होई, यह न समझा है कि मतलब यह न आए कि आप बड़वा रहे, हम गरीब है तो हम आपका डराते हैं। ऐसे कि ये जंगल में बहुत शेर जानवर है, मगर जब नंदलाल के कुल्हाड़ी के धार देखा थे तो वो तुम दबा के चला जा। तो नंदलाल, एक मतलब ही नवा कि हम गरीबे के घर में आवा और हमारे बहनी बिटिया का तुम लेके चला जा। तो तुम्हारा पाला अभी तक शेरों से पड़ा होगा, आज तुम्हारा सामना बब्बर शेर से है। बाबर शेर एको काम न दे है। अगर जहाँ एको घाव पर गवा तो भुट्टा हाथ मूड़ी तुहार बैठे में खाए। लौंडिया
लौंडिया को देखकर बुढ़े को जवानी चढ़ गई। तो कहो बे बुढ़े तुझे है और जवानी चढ़ी क्यों बे बुढ़े? आज तुझे है जवानी चढ़ी, लौंडिया को छिपा करके रखा यहाँ, जिसको ढूंढा इधर से और उधर मैं गया, उसको घर में छिपा करके। धमकी नंदलाल केहू को सुनतो नहीं रहा, और अपन बहु बिटिया हम तोहरे हाथ हवाले करबो न करब। वही एक मतलब ना बाबू साहब, हम तो कटे रहते हैं। ये तलवार लेके आओ, बंदूक लेके आवा, ये बंदूक और तलवार लेके आवा तो हम गरीबन के बहन बिटिया के उठा ले जा। सुना हमार बात। नंदलाल, दर्दराज सिंह, लड़की मेरे हवाले कर दो। नहीं होगा, इस लड़की से पहले मेरी लाश। तो नंदलाल, जो दर्दराज सिंह की नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। ये नंदलाल की कुल्हाड़ी किसी की नहीं, जिसके ऊपर चल जाए उसी की है। नंदलाल, लड़की को उठाओ, लड़की को उठाओ, उड़ा लेकर चलो, लेकर चलो और मारने जैसे साले को। आओ चली यहाँ से भाग चली हम हो तो, और नहीं राजमाता नहीं महाराज आ गए ना तो कहीं है यही दोनों मारे में। चल भाग यहाँ से। क्या हुआ आपको? किसने आपकी हालत की राजा जी? साहब आप कौन है साहब? आपकी आवाज तो जानी पहचानी जैसी लग रही है साहब। हाँ दादाजी, मैं कोई और नहीं बल्कि सिंह शंकर का होने वाला कमिश्नर आपस सत्यजीत सिंह हुआ करता था, जो आज मंदिर दलराज सिंह के घर से आज यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा नाम डाकू बलवान सिंह है और बलवान सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। मैं उसकी जेल तोड़कर भाग कर आया हूँ, लेकिन आपकी हालत करने वाला कौन है दादाजी? साहब ये हमारी हालत करने वाला मंत्री ददराज सिंह है साहब, और
मेरी बहू खुशी को भी उठा ले गया है साहब। आपकी खुशी बहू को उठा के ले गया। साहब मेरी बहू खुशी को नहीं, मेरे बच्चे नहीं, इन लोगों ने मेरे हाल में मुझे मंत्री ददराज सिंह ने मारा। वो मेरी बहू खुशी को भी उठा ले गए। मेरी चिंता छोड़ दो मेरे लाल, और बहू खुशी को बचा लो। बेटा मैं तुझे आज एक राज की बात बताना चाहता हूँ। बेटा आज से बेटा मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ। बेटा झूठा पिताजी। बेटा आज से 18 साल पहले की बात है मेरे लाल। मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था तो तू उसी जंगल में मुझे पाड़ा मिला था बेटा। और तेरे गले में जब तू मुझे मिला था तो तेरे गले में ये लाकिट मिली थी बेटा, लाकिट मिली थी। बेटा मेरी बहू खुशी को छुड़ा लेना बेटा, बचा लेना। वो मुझे कोई बुला रहा है। आज तूने ऐसी सच्चाई बताई कि जिसको सुनकर मेरे काम पे खड़े हो गए। आज के 18 वर्ष पहले इस बच्चे को तू जंगल में पाया था और उसके गले में लॉकेट था। ये लॉकेट महारानी जी का है और ये बच्चा भी महारानी जी का है, जिसकी वजह से आज हम घर से बेघर हो गए हैं। कोई बात नहीं, पहले हम इस लकड़हारे की लाश का अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद इस बच्चे अजीब के इसकी सच्चाई बताएंगे, इसको इसके मंदिर तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके बाद मैं अपने आप को महारानी के हवाले कर दूंगा। बेटाजी चलो दादाजी का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। चलो मेरे साथ, ले चलो। भगवान तेरी आत्मा को शक्ति दे, तूने ऐसा नेक काम किया है कोई नहीं। मत रो बेटा, चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेटा।
यो भाई करा ओ भाई करवा भैया ओ आज तो बड़ा मन है यार। कहे का हो वही दिन वह इच्छा प्यार करे रही ना। हाँ, वही जान बैलनिया गए से। हाँ आप चली गाँव कहती हाँ। देखा जाए देखा जाए ना तब? तो का कुछ 10-5 के खवावा जाए का और खवावा? पहले उससे गाना सुन लेवा जाए। गाना हाँ वही बैलनिया से और का चल फिर 10 रुपया हम बोले है ए, देखे बैलनिया के शुद्ध करत रहे बैलनिया आए गए 31 स्पीड तो हवाई जहाजों नहीं आवा। ओ अब कहा कर तू अब 2 साल के गदे लिए हो तो का खिलो भैया ओ, हम खिलाई क्या कब 6 महीना गैस का या खिलाओ तो लेकिन एक चीज ए लपू तुम अकेले खाइयो अकेले खाए चाहे 4-10 जने के साथ है खाए आए तो यहाँ अकेले खेल लेकिन खेल से पहले हमारा बात ध्यान देके सुने ध्यान देके पेड़ पर ही पीछे पेड़ है। ए अरे साहब ए हमका खेले अबे खंभा नहीं ए देखा। चूती ऊ तो सारे बैलान हइये है हाँ। वही के पछवा तू बैलान है अबे हम पगले के आओ नाम चल बोल चली रहे हैं। हाँ। देखा था का ए बैलनिया वो बिजली के तार आए पकड़ ले तो चिटकिन जाबो ए, वहरी अम्मा आओ आ लेकिन गाना सुना ए बैलनिया ये बूढ़ा जुल्फी काटेगा फिर ना बालों जैसे बाल रहे हैं शैम्पू को दिल का बड़ा है ए बूढ़ा फिर ना प्यार वाला कहला जाए हाँ फिर हेलो ए बैलनिया ए पगली या ये नितिन रायपुर से 10 रुपये पैसा ना भैया नितिन रायपुर से 11 रुपये इनाम दे रहे हैं बैलनिया लगे जो कुछ खाए पी ले और ये साथ मांगे राजकुमार भैंसा वाले हे दाई दे राजकुमार भैंसा वाले 20 रुपया इनाम दे रहे हैं पार्टी हार्दिक स्वागत है बैलनिया हे बैलनिया पैसा मिली तो का कब जब कृष्ण का गाना सुनोबू तब किसी वाला हमका नहीं आवाज हमका पैसा दबा दे पहले बताओ गाऊबू कि ना गाऊबू ए हम गा ले थी नहीं इन्हें करे तुमको
लाला ए आज हमसे प्यार कर। अब तक कहत रही अरे वरी बैलाना तुम्हारे इतना होश हो गवा बैलनिया कहत है ओढ़े कलाई बब्बू कितने प्यार से कहते हमका लागत है। हाँ अगर उठी बब्बू ना तो तुम्हारी अम्मी मम्मी कसम नानी मौसी काकी सबकी कसम आई। बाबू तुम हम जब कहे तू बोलो तू बोल दियो। हाँ आंखें मूंदो बाबू आंखें मूंदो। हमें तेरा प्यार नहीं करे। ए बैलनिया हमारे भाई बा के भुंजिए का बीड़ी हमका बीड़ी पियाइयो। हाँ बीड़ी ले पी ले मुला हमारे भाई बा का छोड़ दे का दादा माटी दे दी माचिस हम कहीं कहते हैं दादा माटी दे दे या बीड़ी ले ले पी ले हमारे भैया को छोड़। हमारी से जरिया चारा में ए चारा में अब ही बाली बायु
चक्कर में ना पा भाई फूंक देते। मोटू ऐसा प्यार कबो नहीं पीना। अब तुम्हारे बैलान से गाना ना सुना, कहीं जाना दो। तुका कहत रहे कि यही बड़े ऐलान बैलान के चक्कर में ना पड़ा। हाँ। आवा चली तोहरे सारे प्यार का भूत चढ़ी रही का। प्यार के भूत नहीं, हाँ। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर लौट के बुद्धू घर। चलाओ चलिए।